जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और एंग्री प्राश का लास्ट वीक एक वीडियो आया था इंस्टा किड्स गॉन वाइल्ड फीचरिंग धूम 4। अभी धूम 4 के क्या इससे रिलेटेड है मेरे को पता नहीं है, बट फाइनली एंग्री प्राश इज बैक बहुत टाइम के बाद। लेकिन ही इज़ कमिंग बैक विथ समथिंग वी डोंट वांट टू सी, बट फिर भी हम देख लेते बिकॉज इज़ हिलेरियस। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ नॉट कमिंग बैक विद द ट्विस्ट सीजन 2, इज़ नॉट कमिंग बैक विद नाइटमेयर सीजन 2, is not coming back with the chapter 3 of Aladdin is still under works as per him. uh, I don't know for how many मतलब क्या क्या बोलते हैं ना, सॉरी, कितने जन्मों तक ये इसका काम चलेगा सॉरी अलादीन पे पता नहीं है। अलादीन चैप्टर 3 पे बहुत जन्मों तक उसका काम चलने वाला है। शायद अगला सतयुग, फिर उसके बाद सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सो अगले आने वाले द्वापर युग में शायद हमें एंग्री प्राश का अलादीन चैप्टर 3 देखने को मिले। सतयुग, त्रेतायुग, फिर द्वापर युग आता है। सो द्वापर युग में देखने को मिलेगा, तब तक आपको नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। तो तब तक सिर्फ हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस पे रिएक्ट करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे। एंग्री प्राश भाई, अगर कभी गलती से आपको मेरा रिएक्शन वीडियो मिल जाए तो याद रखना द्वापर युग में ही अलादीन चैप्टर 3 लाइए, सो दैट वी कैन वेट फॉर यू। सो विद दैट सेड, हम लोग इंस्टा किड्स गॉन वाइल्ड पे हम लोग रिएक्शन देते हैं। लेट्स जंप इनटू इट। भाई समर वेकेशन है, मैदान खाली है, बच्चे किधर गए? वो बेचारों को बड़े गम है जिंदगी में। ये देख, तुम क्या आजमाओगे मेरा सब्र? मैंने तो वो छोड़ा है जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। ऐसा क्या होगा भाई? वो उसके तो कबूतर दांत भी इसके नहीं। टूटे हुए दांतों में से कच्चा मैंगो बाइट छीन के भाग गया तो बेचारा रो रहा है। रिमेंबर, टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम्स। और ऐसे हार्ड टाइम से लड़ने के लिए चाहिए होते वॉरियर्स जो हम हैं। अपनी वर्जिन तलवारों के सही बोला। साथ हम ये जंग लड़ेंगे और दुनिया को बताएंगे कि इंस्टाग्राम पे इतना पाप क्यों है, समर वेकेशन में एंग्लैंड का मैदान साफ क्यों है। ये तो डोरेमोन का तो आउटफिट है। निकालते हैं इनका कच्चा चिट्ठा। ये मेरे कच्चे को हाथ नहीं लगाने का। Lazy people, big noses, Nagu drinking, explosive, much you're joking. Where's Crash? Angry Land, where's that? Welcome to Angryland, क्या है बे? where we get angry and dance. क्या है इधर? Now you're in Angryland, ओ पाड़ी के let's go get angry and dance. जब तू सही 10-12 म्यूजिक साल का था। था तब क्या करता था? आंट खुजाता था। बहुत अच्छा वो तो तू म्यूजिक अभी भी है। खुजाता है। नॉर्मली 10-12 साल के बच्चे क्या करते हैं? नाक में उंगली करते हैं, उसको पसीना भी मूंगफली आया। के ऊपर की मिट्टी खाते हैं, पड़ोस वाली के साथ डॉक्टर खेलते हैं। पर ये क्या चल रहा है? ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सुनसान जगह पे आवारा सांड की तरह चरने भेज दिया? यहाँ आपका सांड तो लेट गया गट्टू ऊपर करके। घर पे माँ को लग रहा है हाय मेरा लाल बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, नदियों पे पुल बनाएगा। लेकिन लाल तो खुद पुल बन के बिछ गया गटर पे अपनी लाली के सामने। मेरा हाईवे मिनिस्टर से एक निवेदन है, कहा ईंटों में देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ऐसी नौजवान ईंटें भरी पड़ी है देश में, चुनवा दो इन्हें अनारकली की तरह डांबर डाल के। ठीक है, Seriously? सारे डांबर क्यों नहीं? और ये दोनों बेचारे अपनी पहली डेट पे पार्टी करने आए थे। कितने क्यूट। ये कौन सा तरीका है मेलजोल बढ़ाने का? मजनू, हम बंदर से इंसान से अब कुत्ते बनते जा रहे हैं भाई। इंजीनियर साहब, आपको क्या लगता है क्यों गिरा पुल? देखो, ये पुल जो था उसका बीच वाला टावर उम्र के हिसाब से कमजोर ये था। कौन है? उसको बोलो 18 के बाद पुल बनाने की कोशिश करे। ये कोई जो जान पहचान का ही है। अभी इसको किसने धोखा दे दिया? अरे फ्रीज में रखे आइसक्रीम के डिब्बे में मटर के दाने मिलने को धोखा नहीं कहते पगली। बात बात पे रेलवे स्टेशन पे आके छाती पीटने की जरूरत नहीं है। ये चौथी क्लास में लड़कियों को टॉक्सिक मैनिपुलेशन कौन सिखा रहा है भाई? मैंने बोला था पता नहीं कंगना को यार। टिकट मत दो, बैड इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे। सही बोला। जी, मैं लल्लन टॉप से सौरभ दुविधा में बात करेंगे कंगना से। कंगना जी, तो क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? पहली जी, आजादी जो हमें मिली वो 2014 के बाद मिले हैं। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। 2014 में? डॉली चाय वाला ने अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी करी थी। डीजे में नहीं भेजा था पार्टी में। भाई सब जहर है। और एक बात, गांधी जी कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। गोकू उन्हीं का शिष्य था। मास्टर रोशी? हाँ, हम देखे थे। दांडी यात्रा में ताइक्वांडो करे थे गांधी जी दांडी लेके। डिग्री भी है। जेप्टो से जहर ऑर्डर किया है, किसी
किसी को खाना है तो आ जाओ, सामूहिक मौत मरेंगे। वैसे भी जीकर चलो क्या आते हैं। करेंगे, ये छपरी साबुन की टिकिया देश चलाएंगे। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजों को बुला लेते। हेलो हेलो साइमन कम बैक। भाई क्या कर रहे हो? मारूंगा तेरे को, हाथ छोड़। हेलो साइमन। नहीं भाई। अरे ये ना रे लड़या, 3 गुना लगान लेगा। भाई तू 4 ले ले। वैसे भी आमिर खान खाली बैठा है, हम शिकार भी करेगा। जानवर रास्ते पे स्नाइपर मैं लाके देता हूँ, बस आजा। भाई रहने दो, अगला वीडियो देखते। कल को मेरे- अगर लड़का आके तुम्हारे सामने कहेगा मैं सैफीना का पुराना बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? पुराना? कब का? पिछले जन्म का। मैं इनकी उम्र में समर वेकेशन पे पिछले क्लास की रद्दियां जमा करता था, बेच के पेप्सी कोला चूसने के लिए, और ये बॉयफ्रेंड जमा कर रही है। मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, मीशो से कॉन्डम मत मंगाओ, झेलना सोसाइटी को पड़ता है। रात को जल्दी सोने की जरूरत बच्चों से ज्यादा तो आपको है। कैसे रिएक्ट करोगे? कैसे रिएक्ट करूंगा? मैं उससे कहूंगा सपने पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी, पर सपने आप मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं जानता हूँ लड़की लड़की समय पढ़ते हुए दोस्ती होती है, फिर कोई किसी को पसंद करने लगता है। मेरा प्रिय मित्र राजू है, राजू बड़ा चालू है, उसका निकनेम आलू है, राजू की आइटम शालू है, शालू का बड़ा भाई भालू है। अरे क्या ओरल एग्जाम देगा उसके एक्स के सामने? 2 कान के नीचे बजाने का, रोने लग गया तो बोलने का चूहा आया था चूहा। वैसे भी सब बच्चे किसको पता चलने वाला है? ये क्या लिख रहा हूँ मैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा वापस। मुझे कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे इसके हृदय की धमनियां अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई और वो दूसरे अविकसित हृदय से मोहब्बत करना सीख गया। वाह, नहीं आजकल बच्चे नहीं आशिक पैदा हो रहे। ये चलना बाद में सीखते, दिल पहले टूट जाते हैं इनके। इसका मतलब पेट में ही आशिकी लड़ा रहे ये लोग। ए, मुबारक हो, आपको छपरी हुआ है। हाँ ये मेरा बेटा केटीएम पे तोते जैसी शक्ल लेके घूमेगा। मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड है, 1 और 2। अब पर मेरा मन कुछ और भी कर रहा है। अगर एक और आती तो मजा ही आ जाता। मैं इसकी उम्र में बूमर के स्टिकर जमा करता था, वैसे एक गर्लफ्रेंड जमा कर रहा है। सोचिए दोनों जनरेशन साथ में आ जाए तो। ये देख, मेरे को बूमर में स्पाइडरमैन और सुपरमैन का स्टिकर मिला, बस बैटमैन का बच्चा है। मेरे पास तो सुजाता और सुशीला है, बस सुनीता बची है। क्या? मेरी तो बचपन में किसी लड़की को Seriously? हवारी बोलने में फटके फ्लावर हो जाती थी। Exactly. मेरे को डर लग रहा है। तू जा रहे, बस हवारी बोल दे, ठीक है? हाव 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 हाव। How are you? ई भाइयों इतनी दूर आए हो? उसने हाउ आर यू बोला। ओह इंट्रोवर्ट हो। ये तीनों भी थे। प्रेगनेंसी हो जाती है तो गोलियां खा लेते और बाद में एक नन्ही सी जान को आने से पहले मार देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक नन्ही सी जान को आने से पहले नहीं मारना चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप है। अरे मेरे लाल, नन्ही सी क्या जान को बोलना नन्ही चाहता सी है? उम्र में नन्ही सी जान पैदा भी नहीं करनी चाहिए। रे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मम्मी कहाँ है? कहाँ है इनके पेरेंट्स? चुल्लू भर मेंढक की सुसु ले लो, डूब मरो। टीचर क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा है, बच्चे घर पे जाके प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एग्जाम में क्या लिखोगे? Exactly. सप्लीमेंट की जगह बच्चा बांध दोगे? घोर कलयुग आ चुका है। इंस्टाग्राम पे बाल मजदूरी चालू है और लोग यूट्यूब पे थंबनेल के लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। कल बच्चा बड़ा होगा और पूछेगा कि मेरा जन्म कैसे हुआ, तो क्या बोलोगे? व्यूज नहीं आ रहे थे? ये यूट्यूब के ब्लॉगर्स हमें प्राइवेसी और सेफ्टी के बारे में ज्ञान चोदेंगे, फिर दूसरे मिनट में अपने बच्चों के आधी नंगी वीडियो डाल देंगे। बच्चा बड़ा होने के बाद शर्म के मारे डिप्रेशन में ही क्यों ना चला जाए। खुद में कोई टैलेंट बचा नहीं है तो बच्चों की क्यूटनेस की कमाई खाएंगे। जब यही बच्चे 10-12 साल के हो जाएंगे तो उन्हें यूट्यूब छोड़ के इंस्टा पे डाल देंगे। फिर 10 साल का निब्बा 12 साल की निब्बी का दिल चुराएगा। अरे इस उम्र में मैं पड़ोसी की छत पे सूखने वाले गीले पापड़ चुराता था। एक्चुअली यार सारे रिलेटेबल चीजें हुआ करती थी उस टाइम पे। पापा स्काई, यस उस टाइम पे पापा स्काई था। ओह दिस इज धूम 4, ओके। हाँ ये तो हमारे जमाने का धूम है, असली वाला धूम। माय गॉड, इतना जो हमारा भी नहीं रखता था रे।
बाप रे, बहुत ही ज्यादा दिमाग लड़ाया है इसमें तो। आयो हे भगवान, क्या एक्सेलरेशन है बाप रे। हाँ What the hell? बहुत अच्छा बना यार। अरे बहुत जल्दी खत्म कर दिया यार, बहुत जल्दी खत्म कर दिया। बहुत मजेदार था, बहुत रिलेटेबल चीज़ें भी बोली। लास्ट का थोड़ा एग्जैजरेशन था पापड़ चोरी के मामले में, बट ठीक है, बोल सकते हैं थोड़ा रिलेटेबल था। लेकिन आजकल के निब्बा निब्बी, इनको हाथ में स्मार्टफोन मिलता कहाँ से, कैसे इनके माँ बाप इनको स्मार्टफोन के हाथ में देते कैसे, मेरे को समझ में ही नहीं आता है यार। मतलब क्यों देते हो यार? पढ़ाई तो पूरी होनी है, तो पढ़ाई कराओ, बढ़ाओ, उनको कुछ अच्छा सिखाओ, कराओ, उनसे कुछ करियर कराओ। आज इतने सारे करियर ऑप्शंस खुल रहे हैं इंस्टाग्राम एंड हाँ, इंस्टाग्राम एंड ये सोशल मीडिया, ये सब ठीक है, चलो अभी फॉर स्टार्टिंग साइड करियर हो सकते फॉर स्टार्टिंग। जब तक आपका करियर हो रहा है तब तक ऐसा स्टार्टिंग साइड इनकम करने के लिए आप करना चाहते हो, लेकिन उसकी भी एक उम्र होती है भाई। 20 साल को तो क्रॉस करो, अपना पहले अपना पूरा एजुकेशन तो पूरा करो। इतने छोटे छोटे उम्र में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में आप बात कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, ब्रेकअप शेकअप के बारे में फालतू बातें कर रहे हो। ये सब मतलब इनके पेरेंट्स इनको यहाँ से अलाउ किसे करते मेरे को समझ में नहीं आता। कौन है ऐसे पेरेंट्स, कहाँ पे रहते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे ये लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बट काफ़ी हिलेरियस तरीके से एंग्री प्राइस ने इस दुनिया की रियलिटी दिखाई है, जो बड़ी मज़ेदार थी। उनके एंग्री लैंड की तरफ से उनको दिखाया, एंड बहुत अच्छी तरह से एंग्री लैंड का वो जो जहाँ पे वो लोग बैठे थे, दैट वाज फ्रॉम डोरेमोन। डोरेमोन का भी वो एक ग्राउंड था जहाँ पे जियान सुनियो सब लोग उस पाइप्स के ऊपर बैठ के टाइम पास क्या करते थे, तो वो सेम तरीके से लिया गया है, विच इज़ अनदर नॉस्टैल्जिया है। बीच में सड़क कंस्ट्रक्शन का डांबर क्यों नहीं है ज़रा, दैट वाज ऑन अनदर लेवल। सडन 1 सेकेंड का वो जोक आ जाता है, बट इतना कैच करके जाता है ना, आपको ध्यान से देखना है कौन आता है कौन जाता है वो, लेकिन बेस्ट है, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। Thank you, Angry Prash, for exposing the reality of this world. We are a big fan of this thing, this video right now. It should trend a lot. बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे होना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि रियलिटी बताई गई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू अगेन लेटर विद अनदर वीडियो। टिल देन, जय श्री राम एंड बाय बाय।